हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर इकबाल अंसारी जानेंगे एसिडिटी के बारे में। अमूमन आज के दौर में ज़्यादातर लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है। किसी को दोपहर में होती है, किसी को शाम में होती है, किसी को रात में होती है। ज़्यादातर लोगों को होती है और पेंटोप्राज़ोल पे रहते हैं, ओमेप्राज़ोल पे रहते हैं, रैबेप्राज़ोल पे रहते हैं और दीगर दवाओं के ऊपर इनकी ज़िंदगी कट रही है। लेकिन एसिडिटी होती क्या है? इसमें सीने में जलन रहती है, ये कि पेट फूला फूला लगता है, जो खाना खाया हुआ होता है वह हज़म नहीं होता है और खट्टी डकारें रहती है, किसी को उल्टी के साथ डकारें रहती है, किसी को खट्टा पानी तक आता है और पेशेंट को कब्ज़ियत भी रहती है। मॉडर्न मेडिसिन में जो देते हैं दवा, तो ज़्यादा दवा है लेकिन वो टेम्पररी ही आराम देती है और ये जो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जिसे देर से सोना, बेवक्त खाना खाना। आज हम लोग की जो एक आदत बन चुकी है कि खाना खाने के बाद में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, ऐसी सब रसायन का व्यसन करना। दूसरा जो है ज़्यादा तीखा खाना और वक्त पे खाना नहीं खाना, ये सब वजह से होता है। हाँ, ये ख़ास तौर पे जिन लोगों को चाय पीने की ज़्यादा आदत होती है, कॉफ़ी पीने की ज़्यादा आदत होती है, उनको भी होता है। जो ज़्यादा टाइम भूखे पेट रहते हैं और अचानक मसालेदार खा लेते हैं, उनको भी होता है। अब हमारे होम्योपैथी में इतनी बेहतरीन से बेहतरीन दवाएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पहली दवा अगर हम लेंगे तो है कार्बोवेज। इसमें ये होता है कि खट्टी डकारें होती है और पेट फुला फुला रहता है, सीने में जलन रहती है और पेट के ऊपरी हिस्से में गैस जमा होती है, टाइटनेस लगता है, तो हम कार्बोवेज देते हैं। ये कार्बोवेज के मरीज़ को जो है गैस पास होने से और डकार आने से आराम मिलता है। दूसरी दवा है रोबिनिया। रोबिनिया की एक ख़ासियत ये है कि ये बहुत बेहतरीन दवा है हाइपर एसिडिटी के लिए, लेकिन इसकी ये एसिडिटी इतनी होती है तेज़ कि इसको जो डकारें आती है तो इसके दांत खट्टे हो जाते हैं। जब कभी भी इसको एसिडिटी होगी, इसके दांत खट्टे हो जाएंगे। दांत जैसे आम खाने के बाद में कैसे होते हैं दांत खट्टे खट्टे, कैरी खाने के बाद कैसे होते हैं, लगभग उसको वैसा महसूस होने लगेगा। और ये ख़ास तौर पे बच्चों की एसिडिटी में ज़्यादा चलती है ये मेडिसिन। और ये रोबिनिया में ख़ास तौर पे इस सर दर्द भी होगा एसिडिटी के साथ में, सर दर्द, और उसमें वो खट्टी वॉमिट होगी, खट्टी वॉमिटिंग, उल्टी खट्टी रहेगी, खारापन। तीसरी दवा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि एसिडिटी तो होती है, साथ में बेहद कमज़ोरी भी होती है, साथ में हद से ज़्यादा कमज़ोरी भी होती है और मुंह में छाले रहते हैं और सीने में जलन रहती है और खट्टी डकारें भी रहती है, लेकिन पेट फूला नहीं रहता, पेट फूला नहीं रहता सल्फ्यूरिक एसिड में। और चौथी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी ये भी बहुत बेहतरीन दवा है, बेहतरीन दवा है। किसी को एसिडिटी अगर होती है, खाना फ्राइड तला भुना खाने के बाद में, मिर्ची मसाला खाने के बाद में, किसी ने बहुत पार्टी कर लिया है, ओवर ईटिंग कर लिया है, उसके बाद भी होता है, और जैसे दावतों में खाना खाते उसके बाद होता है, और ज़्यादा देर रात को जागते हैं, जो लोग जिनको रात की ड्यूटी होती है या देर रात तक जागे रहते हैं, उनको होता है। स्मोकर्स जो होते हैं, स्मोकिंग करने वाले, दारू पीने वाले, इन लोगों की जो एसिडिटी होती है तो वो नक्स वोमिका से ठीक होती है। और ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट जो होती है पेशेंट की काफ़ी पुरानी होती है और इनको जो है बात बात पे चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा इनको, ऐसा रहता है। और इनकी आदत होती है कि ये अल्कोहल और कॉफ़ी इनको बहुत ज़रूरी होती है, अल्कोहल और कॉफ़ी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनकी एक ख़ास बात ये होती है कि नक्स वोमिका की कि उल्टी करने के बाद इनको बहुत सुकून मिलता है, उल्टी करने के बाद इनको बहुत। पांचवी दवा है पल्सेटिला। इसकी ख़ास एसिडिटी ये होती है कि ये जब तेल वाला आइटम ज़्यादा खा ले, या फैटी फूड खा ले, या आइसक्रीम खा ले, या दूध से बनी हुई कोई भी पदार्थ होती है, जैसे चीज़ है, दही है, ये सब अगर खा ले
तो इनको तकलीफ़ बन जाती है। जैसे दूध के साथ नॉनवेज मीट खा ले तो इनको तकलीफ़ होगी, ठीक है। दही के साथ में अगर ये मूली खा ले तो इनको तकलीफ़ हो जाएगी। पेस्ट्री के साथ में दूध ले ले तो इनको तकलीफ़ हो जाएगी। यानी कि जो कॉम्बिनेशन जो मैच नहीं होता है खाने की चीज़ों में, तो ये अगर ले ले तो इनको तकलीफ़ें बढ़ जाएगी। और पल्सीटिला के पेशेंट को ये भी होता है कि तो वो थोड़ा सा अगर खा ले तो उसका पेट में एकदम भारीपन महसूस होता है। छठी दवा है कैप्सिकम। कैप्सिकम की ये ख़ास बात होती है कि ये जो उम्र दराज लोग होते हैं अबव 50, इनको जब एसिडिटी होती है तो इनकी एसिडिटी के लिए कैप्सिकम ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन होती है। ये है कि कैप्सिकम में ख़ास किस्म का दर्द होता है कि गले के अंदर इनको महसूस होता है कि मिर्ची लगा दिया है किसी ने। मिर्ची जब भी इनको डकार आएगी तो इनको ऐसा लगेगा मिर्ची लग गई है, ऐसा, हाँ, मिर्ची का पाउडर लगा दिया है, मिर्ची घस दिया है किसी ने, ऐसा दर्द होगा इनको। लेकिन कैप्सिकम का ये मिर्ची वाला जो दर्द है, जलन है, वो खाने से आराम मिलता है। कुछ थोड़ा खा लेंगे तो उनको आराम मिल जाता है। और हमारी आज की 7वीं दवा है चाइना। ये दवा ऐसी है कि इसी से होम्योपैथी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर सैमुअल हैनमन सर ने चाइना से ही होम्योपैथिक मेडिसिन को इन्वेंट किया था। अब ये भी बहुत मामूली दवा नहीं है, बहुत बेहतरीन दवा है। इसकी खासियत ये होती है कि ये गैस्ट्राइटिस में काम आती है, लेकिन इसके जो मरीज़ होते हैं उनकी खासियत होती है कि वो अनीमिक होते हैं, अनीमिक पर्सन होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। और दूसरी जो है नर्सिंग वुमेंस, मदर्स जो होती है, इनमें ये दवा ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जैसा हमने कार्बोवेज में देखा था कि कार्बोवेज को जो है डकार लेने से, गैस पास होने से उसको आराम मिलता है, जो कि चाइना में नहीं है। चाइना में गैस पास होने से कुछ आराम नहीं मिलता। चाइना में गैस पास होने से कुछ आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि चाइना को गैस जब होता है तो उसके साथ में बहुत कमज़ोरी भी रहती है। अगली दवा है कलकेरेकाब। कलकेरेकाब जो है एसिडिटी के लिए ज़्यादा बेहतरीन दवा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और जिनको ओवर ईटिंग की आदत होती है, जिसके मसल्स फ्लैपी होते हैं और जो अपने एकदम लेज़ी कैरेक्टर होते हैं, एकदम सुस्त रहते हैं। अगली दवा है टीलिया ट्राइफॉल। इसका जो है खट्टी डकारें रहती है, साथ में मचलाहट और वॉमिटिंग के साथ में खट्टी डकारें, साथ में नौशिया, साथ में वॉमिटिंग रहता है। अगली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसकी ख़ास बात होती है कि इसको बहुत मीठा पसंद होता है, लेकिन ये इसके शक्कर बहुत पसंद होती है, मीठी स्वीट्स। लेकिन इसकी बीमारी की जड़ वही होती है कि ज़्यादा मीठा खा लिया तो इसको एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा शक्कर ले लिया तो इसको एसिडिटी हो जाती है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो है फ्लैचुलेंस इतना ज़्यादा होता है कि डकार आने से इसको आराम मिलता है। पेट इतना ज़्यादा खुलता है कि डकार लेने से उसको आराम मिलता है, लेकिन इसकी तकलीफ़ बढ़ती कैसे, थोड़ा सा अगर इमोशनल अपसेट हो गया तो इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। अगर रात को नींद नहीं मिली या थोड़ा भी सोने नहीं मिला तो इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा मीठा खा लिए या शक्कर वाला चीज़ खा लिए तो इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अब ये जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ख़ास तौर पे जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनकी गैस्ट्राइटिस के लिए, उनकी एसिडिटी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की ख़ास बात यह है कि इनको एसिडिटी रहती है, लेकिन लोअर एब्डोमेन में डिस्टेंशन रहता है। एसिडिटी रहती है, लोअर एब्डोमेन में डिस्टेंशन रहता है। लाइकोपोडियम का ये रहता है कि थोड़ा सा अगर ये खा ले तो इनका पेट भर जाता है। और इनकी डकार ऐसी होती है कि जब ये डकार आती है तो सिर्फ पैर ही सके, यहाँ तक का डकार आ जाती है और अटक जाती है, और उनको फिर उसके बाद में जलन पैदा हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है गले के अंदर। और लाइकोपोडियम का ये भी रहता है कि ख़ास तौर पे इनको रात में खाना खाने की आदत होती है, रात में ख़ास तौर पे इनको भूख लगती है। और लाइकोपोडियम में ये भी रहता है कि ये थोड़ा सा खा लेता है, फिर बाद में इनका मन बहुत ललचाता है फिर से खाने के लिए, मन भरता है, उसके बावजूद भी पेशेंट खा लेता है, तो इनको ये होता है खाते जाए। लेकिन लाइकोपोडियम का खाना खाने के बाद में भी ऐसा रहता है कि कुछ खाया ही नहीं है, तो इसलिए वो और खाता है। लाइकोपोडियम का ख़ास तकलीफ़ बढ़ने वाला एसिडिटी के ख़ास वक्त होता है, ख़ास 4 बजे से 8 बजे तक का। शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के वक्त पे ख़ास तौर पे एसिडिटी या कोई भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। लाइकोपोडियम की ये खासियत है।
ऐसी ही जानकार वीडियोस के लिए, होम्योपैथिक टिप्स के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके सामने, बेहतर से बेहतर टिप्स, बेहतर से बेहतर चीज़ें होम्योपैथी के ड्रग्स के बारे में, बीमारी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।